आज का वीडियो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने स्पेशली ये मैसेज दिया है कि आप इस चीज के लिए अवेयर करिए लोगों के लिए। जैसा हमने आपसे कहा था कि 6.5 लाख लोगों की पेंशन रुकी हुई है। किनकी पेंशन रुकी हुई है? यानी कोई पेंशनर डेथ कर जाता है और उसकी फिर वाइफ को पेंशन शुरू होने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। क्योंकि उसका नाम, उसकी वाइफ का नाम सही नहीं है, उनका डेट ऑफ बर्थ पूरा अंकित नहीं है और उनके डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड स्पेलिंग, इतनी सारी गड़बड़ी होने के बावजूद कई लोगों के केस उलझे हैं, लगभग 6.5 लाख। उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर में जब ये केस गया तो उन्होंने एक नई नीति, नई पॉलिसी निकाली। उसके तहत आप अभी अपने पीपीओ को चेक करें, डिस्चार्ज बुक को चेक करें और उसमें सुधार करें। सुधार करने के लिए ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आपको जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पास जाना है और वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम आएगी, इसके बारे में आपको आज बात करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हो और मेरे पास एक चिट्ठी है जिसमें है कि आपके पीपीओ के अंदर आपका नाम है, आपकी वाइफ का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, बच्चों का नाम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। और खासकर किन लोगों की गड़बड़ी? जो पुराने पेंशनर्स थे, अभी चेक हो रहे हैं। कईयों की ऐसी चीज है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, सिर्फ से 1 साल दिया हुआ है, यानी वो कब पैदा हुए, किस महीने में, वो नहीं है। यानी जब से ये स्पर्श में माइग्रेशन का सिस्टम हुआ है तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं और लगभग हमने आपके सामने रखा कि 6.5 लाख केस ऐसे लंबित हैं। तो आज हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ किसी मनोरंजन के लिए नहीं, इंफॉर्मेटिव है। हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सब चाहते हैं कि दुनिया में हम रहें न रहें, लेकिन हमारे बाद हमारी वाइफ को पेंशन मिलती रहना चाहिए, उसको चक्कर नहीं काटने चाहिए। यदि आज आप एक चक्कर नहीं काट सकते तो उसको 100 चक्कर ये दुनिया कटाएगी, इतना याद रखना। 100 कटाएगी। ऐसे कितने सारे फोन आते, इसलिए हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं। ये चिट्ठी भी आपके साथ शेयर करूंगा, ये रख लेना और इसका तरीका भी आपके सामने बताऊंगा। और इसके साथ एक और बीच में खबर है कि यदि आप एसबीआई ग्राहक हैं, आज योनो, यूपीआई, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो 16 तारीख आज 1:05 से 2:10 कुल 65 मिनट तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। इसका कारण है तकनीकी मेंटेनेंस, सिस्टम अपग्रेड जो बैंक की सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। ये फ्लैश न्यूज है बीच में, यानी आज आप 1:05 और 2:10 तक आपके यूपीआई यानी फोन से जितना पैसे का ट्रांजैक्शन है वो नहीं होगा। तो अब आइए बात करते हैं। जैसा कि हमेशा से निवेदन करता रहा हूं, अब ये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हमारे कर्नल नरेंद्र सिंह तोमर ने भेजा है। हम आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, समग्र आईडी तथा अन्य सभी दस्तावेजों में आपका पत्नी और बच्चों तथा माता पिता के नाम की स्पेलिंग, जन्म की तारीख बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। यानी आपने समझ चुके, आपका पीपीओ है, आपका सैनिक पहचान पत्र है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, सब में नाम एक जैसा तो है लेकिन स्पेलिंग में गड़बड़ी है। जन्म की तारीख बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। आर्मी हेडक्वार्टर के इस संलग्न पत्र के द्वारा नाम और जन्म की तारीख में यदि परिवर्तन है उसको सही कराने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। कृपया इसे समझें। अपनी जरूरत के मुताबिक अपने सभी दस्तावेजों में नाम, जन्म की तारीख अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड को आवेदन बताए गए दस्तावेजों के साथ भेजकर बिल्कुल एक जैसा करवाएं। निवेदन है कि इस संदर्भ में फोन पर किसी तरह का स्पष्टीकरण दे पाना संभव नहीं है, अतः कुछ भी शक सवाल होने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्वालियर। अब जैसा इन्होंने मैसेज दिया, बड़ी विनम्रता से अपील की है कि आपके जो पर्सनल चीजें हैं जिनसे पेंशन से संबंध है, बैंक में पासबुक है, पीसीडीए से आपका पीपीओ है, आपके रिकॉर्ड की डिस्चार्ज बुक है और आपके पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड है, सब में नाम, वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ एक जैसा होना चाहिए, नहीं आगे पेंशन में भुगतान रुक जाएगा। ये आपने सुन लिया, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आपने देख लिया। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसमें समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। और ये जो लेटर है ये अपने पास रखिए, इसमें सारे अपेंडिक्स लगे हैं, ये 8-10 पेज का है। अब इसके बारे में बात करेंगे। अब ये चाहिए तो आपको हमारा सैनिक जीवन पेज है, इसके अंदर मैं डाल दूंगा
क्योंकि कई लोगों को मैं नहीं भेज पाता हूं, तो जब जो लोग हमको सैनिक जीवन पेज से जुड़े हैं तो उनके पास ऑलरेडी पहुंच जाएगा वीडियो के साथ। अब मैं बात करता हूं इस प्रपत्र की, जो कि दिसंबर 2024 का निकला है। यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल मैन पावर पॉलिसी ऑफ प्लानिंग, एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से IHQ MOD, जो कि निकला हुआ लेटर है। ऑल हेडक्वार्टर कमांड्स और DIAV सबको दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि पेंशन भुगतान आदेश PPO में नाम और जन्म तिथि परिवर्तन करने के लिए एक समान प्रक्रिया। इसका मतलब हो गया सीधा इंट्रोडक्शन, ये केस वाज टेकन अप टू बाय सर्विस हेडक्वार्टर, सिंप्लीफिकेशन एंड अडॉप्टिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट इन PPO ऑफ ऑल 3 सर्विस, यानी तीनों सेनाओं के लिए ये सर्विस हेडक्वार्टर में एक केस डाला गया। इसमें बताया गया कि आर्मी के हैं आप, एयरफोर्स के, नेवी के, सभी के लिए एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि यदि उनके नाम में गड़बड़ी है, बच्चों के नाम में, वाइफ के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, उसको कैसे सुधार किया जाए। अब उसकी प्रक्रिया के लिए जो फॉर्मेट है इसके साथ संलग्न है। अब इन्होंने कहा है सीधा सीधा, और आगे कहा है कि यूनिफॉर्म प्रोसीजर अमोस्ट ऑल 3 सर्विस, द प्रपोजल फॉर यूनिफॉर्म प्रोसीजर हैज बीन कंकॉर्ड बाय MOD, DSW ने ये प्रोसीजर बना के दिया है। सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उनके आश्रितों के नाम जन्म तिथि में परिवर्तन संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेजों को सरल बनाना। एम है टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट चेंजेस, अमेंडमेंट दिस नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स। प्रोसीजर यानी उनका मकसद है कि हमने सभी रिटायर्ड और सर्विंग पर्सन और उनके डिपेंडेंट्स के नाम और सबको सरल प्रक्रिया से सही करना। उन्होंने कहा PPO में सेवानिवृत्त कार्मिक और उनके आश्रितों के नाम जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है। सीधा क्या है, द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड पर्सनल, देयर डिपेंडेंट इन PPO। अब इन्होंने ये सारी कहानी बता दी। अब चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन PPO, अब इसकी सिलसिला शुरू किया कि कैसे होगा। सबसे पहला है चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन PPO। उन्होंने कहा है कि PPO में जन्म तिथि में परिवर्तन। अब जन्म तिथि में परिवर्तन तो सबसे पहले लिखा है को किसका, करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड अफसर JSU एंड OR, इंडियन आर्मी एंड इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यानी खुद के नाम में किस तरह बदलाव किया जाए। जो कि रिटायर्ड अफसर हैं, JSU हैं, जवान हैं, और वो रिटायर्ड हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी। तो सीधा सीधा लिखा है, उसमें क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर करेक्शन ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिटायर्ड अफसर JSU और इंडियन आर्मी एंड इक्विवेलेंट, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। एनी बोनीफाइड मिस्टेक विल बी रेक्टिफाई इन अकॉर्डेंस विद। उन्होंने कहा है डेट नाम चेंज करने का, उन्होंने कहा है आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि इसमें कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको सुधार किया जाएगा। और उन्होंने एक फॉर्म दिया है, इसके द्वारा आपने मतलब वास्तविक गलती को कमी, एक लेटर दिया है, उसके हिसाब से आप करिए। वो लेटर क्या है मैं आपको बताएंगे। दूसरा, करेक्शन अबलिक एंडोर्समेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर डिपेंडेंट ऑफ रिटायर्ड पर्सन। दूसरा, यदि आप की वाइफ का, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो आपने कैसे सही करवाना है। सेवानिवृत्त व्यक्ति के आश्रितों के लिए जन्म तिथि में सुधार। पहले क्या है, सीधा सीधा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइदर पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ECHS कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्शन ID, आधार कार्ड। मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए जिसमें करेक्ट आपका डेट ऑफ बर्थ हो, और वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ECHS कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर रिगार्डिंग करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मेट एट अपेंडिक्स B। उन्होंने कहा है, और दूसरा क्या कहा है कि बच्चों के मामले में रजिस्ट्रार अबलिक नगर पालिका अधिकारी, स्थानीय पंचायत, कहीं से इस तरीके का साइन डिक्लेरेशन होना चाहिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर, सही और गलत नाम, गलत क्या है, डेट ऑफ बर्थ सही कैसे करना है वो बनवाना है। डिक्लेरेशन ऑफ नॉन, ये बता दिया। इन दिस केस चिल्ड्रन सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम रजिस्टर म्युनिसिपल अथॉरिटी, लोकल पंचायत, हेड ऑफ। यदि बच्चे का है तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आप किसी पंचायत से ले सकते हो, नगर पालिका से ले सकते हो और स्कूल से ले सकते हो।
और इसके लिए अपेंडिक्स बी, बी में क्या फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है चेंज ऑफ नेम। अभी था ये डेट ऑफ बर्थ की बात की, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए अपेंडिक्स भी बता देता हूं, साथ साथ में आपको आगे बताऊंगा। अब पीपीओ में नाम में परिवर्तन, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना में सेवानिवृत्त अधिकारी जेसीओआर के नामों में परिवर्तनों की त्रुटि को किस तरीके से सही किया जाए, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। अब उन्होंने कहा पर्सनल एप्लीकेशन बाय रिटायर्ड पर्सन, यानी नाम में गड़बड़ी तो पहला पर्सनल एप्लीकेशन लगाइए। गजट नोटिफिकेशन ओनली फॉर अफसर, ऑनरी कमीशन अफसर एंड जेसीओ इक्विवेलेंट रैंक फॉर ओआर एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अलोंग विद न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश न्यूज़पेपर। सीधा सीधा कहा केवल अधिकारी, मानद कमीशन प्राप्त अधिकारी, जेसीओ समकक्ष पदों के लिए राजपत्रित अधिसूचना, उन्होंने कहा है गजट नोटिफिकेशन। और ओआर के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन चाहिए यदि आपके पीपीओ में नाम परिवर्तन करा रहे हैं। 2 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग और आपको न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ 2 नेशनल, उन्होंने कहा है जो पेपर्स हैं। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी जो है स्व सत्यापित प्रक्रिया। नवीनतम पेंशन खाता विवरण, उन्होंने कहा लास्ट पेंशन अकाउंट डिटेल। एनी बोनीफाइड, यदि नाम में कोई परिवर्तन नहीं चाहा गया है तो कमीशन पत्र नामांकन फॉर्म के अनुसार किसी भी वास्तविक गलती को सुधारा जाएगा। प्रारूप इसके लिए अपेंडिक्स डी में दिया गया है। ये सारा नाम में सुधार है। अब कहा है एडिशन अमेंडमेंट इन सरनेम इंक्लूडिंग स्पेलिंग एरर नेम ऑफ प्रोवाइडेड, उन्होंने कहा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कहीं नाम में कहीं और कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए भी पर्सनल एप्लीकेशन। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड, बोनीफाइड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फॉर ओआर। एडिशनल अमेंडमेंट फर्स्ट नेम मिडिल नेम, यानी ये सारी प्रक्रिया उन्होंने बताया कि आपके नाम में सरनेम में कोई गड़बड़ी है तो इसके लिए उन्होंने बात किया है। फॉर नेसेसरी चेंज अमेंडमेंट इन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर एप्लीकेंट कैन अप्रोच फॉलोइंग ऑफिस। कहाँ से हो सकता है, ऑफिसर वेटरन एनओ कोई डिपेंडेंट, ये कहाँ ओआरओ एड्रेस दिया है, और सीधा सीधा लैंडलाइन अफसरों के लिए कहाँ से होगा, और जेसीओआर वेटरन्स जो डिपेंडेंट है उनका रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड से होगा। ये सारी चीज इन्होंने लिख दी है। नितिन शर्मा कर्नल साहब ने चिट्ठी दी है। अभी आप आ जाते हैं एक एक हम अपेंडिक्स को देखते हैं। अपेंडिक्स बी, एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन डिपेंडेंट्स, यानी आपकी वाइफ बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आर्मी नंबर, रैंक, नेम और रेजिडेंट कहाँ है, डू हेरबाई समली अफ्रेम डिक्लेयर सो एंड सो दैट आई वांट चेंज डेट ऑफ बर्थ, यानी उसकी एप्लीकेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर टू बी, इसकी एप्लीकेशन इस तरीके से जाएगी, यानी यही जाएगी, उन्होंने बना दिया है। ये आपके पास होना चाहिए, जिला सैनिक बोर्ड में जाते हो ये जाएगी। अपेंडिक्स आपने बी देखा, फिर अपेंडिक्स आपको सी, एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, यदि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो इसके लिए आवेदन बना हुआ है, इसी के अंदर भरना है और साइन करा के ले जाना। डी, बोनीफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेट फॉर करेक्शन ऑफ नेम रिटायर्ड अफसर जेसीओ, उनके लिए अपेंडिक्स डी के अंदर प्रावधान दिया है। फिर अपेंडिक्स ई, चेंज ऑफ नेम डिपेंडेंट अमेंडमेंट सरनेम वगैरह का ई दिया है। फिर आपको एफ दिया है, और यानी सारे इसके अंदर पूरा लेटर है। ये 7-8 पेज का है, हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए। इसके अपेंडिक्स आप जरूर ले लेना, रख लेना। मैं मानता हूं कि जितना हमने बोला होगा शायद उतना समझ में किसी को आया है नहीं आया, लेकिन ये लेटर आपके पास होगा तो आप जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पास जाओगे, सर ये लेटर निकला है, इसके हिसाब से वो जो कहेंगे उसके हिसाब से तो हम काम कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट तो लाके दे सकते हैं, वो जाकर के स्टैम्प पेपर तो लाके दे सकते हैं, यानी पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन इतना आपको याद रखना होगा कि सच बता रहा हूं कि आपने एक बार पासबुक चेक कर लो, पीपीओ चेक कर लो, डिस्चार्ज बुक चेक कर लो, तीनों में आधार कार्ड पैन कार्ड लेके बैठ लो, नाम में सही है, खुद का नाम में तो पेंशन मिल रही है, अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। सबसे पहले दिक्कत आती है कि यदि हमें बच्चों इधर उसके ऊपर पेंशन जानी है या वाइफ के जानी है, वाइफ को जानी है तो उसका नाम वगैरह यहाँ तक पूरा चेक करके रख लो, ये आपसे निवेदन है। और ये लेटर आपको चाहिए तो सैनिक जीवन पेज है मेरा, जो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप जो हमसे जुड़े हैं तो आप देख सकते हो।
अब मेरे स्टेटस में पड़ा होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारा ये पूरा मैं फोटो खींच के डाल दूंगा। PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। धन्यवाद।